नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से दोबारा आपके पास आई क्योंकि आज खुशी का माहौल है और हम सभी एनएम बहनों की तरफ से अर्चना दीदी और सुरजीत भैया को बहुत बहुत बधाई, जो हमारे लिए इतना कोशिश किए, लड़ाई लड़े ता लास्ट में हम लोग को जीत हुई। क्योंकि जिस तरह से ये वैकेंसी विज्ञापन जो निकला था 2018 के नियमावली के अनुसार, शायद 22 में जो वैकेंसी निकला था उसमें लिखा हुआ था कि मेरिट के हिसाब से ही आपको क्वालिफाई किया जाएगा। बट बीच में इसमें मनमाने ढंग से इस पे कार्य करते हुए बीटीएससी जो वेबसाइट पर है उस पर एग्ज़ाम के लिए बात कहा गया। उस टाइम भी 1 महीना तक के हमारी सिस्टर लोग संघर्ष की पटना में, फिर भी नहीं माना गया और मनमाने ढंग से एग्ज़ाम की तैयारी करके एग्ज़ाम लिया गया। हम लोग को एग्ज़ाम तो लिया गया, उसमें निगेटिव मार्क्स भी कर दिया गया और जो एग्ज़ाम के बाद जो रिज़ल्ट आया उसमें नॉर्मलाइजेशन इस तरह से हुआ कि किसी को पास किसी को फेल कर दिया गया। सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, लेकिन लास्ट में कोर्ट ने पेपर में आज से आ गया है कि अब जो लिखित परीक्षा थी उसको स्थगित करके मेरिट के अनुसार एग्ज़ाम को आगे की प्रोसेस किया जाएगा। आप लोग को अगर क्वालिफाई कर किए होंगे तो आप लोग को खुशी भी होगी कि हमारी जॉब लग गई। लेकिन बिहार सरकार इस तरह से हम लोग को नचा रहा है कि जब वैकेंसी निकाला ही तो मेरिट के हिसाब से जो था उसको करके क्लियर दूसरा वैकेंसी निकाल देना चाहिए, पर नहीं, ऐसा नहीं करके उसी में और ज़्यादा भीड़ लगाकर और हम लोग सभी सिस्टर को एक तरह से लड़ाई करने के लिए उस वैकेंसी में इस तरह से रखे हुए हैं कि अगला वैकेंसी आए ही नहीं। अगर आता तो ऐसा होता ही नहीं। और कुछ लोग जो क्वालिफाई सिस्टर हैं उन लोगों का कहना है, उन लोग को फिर से फॉर्म भरने का टाइम दिया गया फ्रेशर लोग को, तो उन लोगों का कहना है कि हम लोग क्वालिफाई हो गए हैं तो हम लोग के साथ तो गलत हुआ है। हाँ, गलत हुआ है, पर जिस हिसाब से जिस आधार पर ये वैकेंसी था, उन लोग 4 5 7 10 साल से जो काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए फ़ायदा है। लेकिन आप लोग की समय की बर्बादी हुई और सरकार की गलती है, इसमें कोई सिस्टर की नहीं है। इसमें लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी वैकेंसी के लिए हम लोग इंतज़ार करेंगे ताकि फिर जितने भी फ्रेशर हैं जो एग्ज़ाम देकर क्वालिफाई करके फिर से अपने अपने जॉब को पा सकते हैं। लेकिन इसमें फिर से आप लोग केस करने की जो बात कर रहे हैं, इसमें हम ही लोग का नुकसान है, सरकार का इसमें कोई नुकसान नहीं है। वो तो चाहते हैं कि आप लोग लड़ते रहिए, अगला वैकेंसी आएगा ही नहीं। इसलिए मेरी आग्रह है कि प्लीज़ आप लोग इस वैकेंसी को क्लियर होने दीजिए। अगला वैकेंसी आने वाला है क्योंकि इलेक्शन है। जिस हिसाब से सभी लोग का अनुमान है कि फिर से वैकेंसी निकलेगा, तो कृपया करके आप लोग उसके लिए फिर से तैयारी कर लीजिए। क्योंकि दिक्कत तो होती है, सबको खुशी थी कि जॉब हो गया, फ्रेशर लोग भी इसमें आए हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, फिर भी एक बार फिर से ट्राई करेंगे, अगले बार हम लोग को होगा। लेकिन जो पहले से काम कर रहे हैं 10 साल से 5 साल से, उन लोग को कितना पढ़ाई करके कैसे उन लोग पास करते हैं, उन लोग को बहुत दिक्कत थी। उतना कम पैसा में कोरोना काल से काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को कम से कम इतना तो रेफरेंस मिले। कॉन्ट्रैक्ट पर काम लोग इसीलिए करते हैं ताकि कि कम से कम कुछ दिन में हम लोग का परमानेंट हो जाए, एक्सपीरियंस का नंबर जुटे और परमानेंट हो जाए। अगर वो भी फ़ायदा नहीं मिलेगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट पर वैकेंसी निकालने का क्या मतलब है। डायरेक्ट ही आप परमानेंट निकालिए कि जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से पेमेंट मिले। इतना कम में काम कर रहा है आदमी, इसी वजह से कि आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से परमानेंट कर दिया जाएगा कुछ दिन में। बिहार की यही जो नीति थी, पर इसमें बदलाव लाकर इतना ज़्यादा इसमें लड़ाई छेड़ दिया गया है कि अगला वैकेंसी आने का मौका नहीं दे रहा है कोई। और इसमें फिर से क्वालिफाई सिस्टर लोग बोल रहे हैं, जितने फ्रेशर हैं, कि हम लोग फिर से केस करेंगे। तो केस कीजिए, इसमें कोई ये नहीं है आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन केस करने से हम ही लोग को नुकसान है।
तो मैं कहूँगी कि अगला वैकेंसी के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए, तब तक पढ़ाई कीजिए और इसको क्लियर होने दीजिए, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस अभी नहीं लगेगा। जो कुछ ही लोग इसमें होंगे और फ्रेशर भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग सभी जितने कॉन्ट्रैक्ट पर सभी को हो ही जाएगा, क्योंकि सीट है कम और कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही है ज़्यादा। फ्रेशर लोग भी इसमें वैकेंसी में भरे हैं, तो जिसका होगा वो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगले वैकेंसी के लिए तैयारी करना चाहिए हम लोगों को। आपस में लड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार की यही मंशा है कि हम लोग अपने में लड़ते रहें, अगला वैकेंसी आए ही नहीं। तो प्लीज़ आप लोग इस बात को समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टर लोग के पास शेयर कीजिए कि आप लोग इसको समझाइए कि मेरी वीडियो से आप लोगों को अच्छी जानकारी दे रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग को लड़ने से हम ही लोग का नुकसान हो रहा है। अगला वैकेंसी के लिए सब लोग तैयारी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। और इसके लिए हमारे तरफ से जितने भी एनएफ सिस्टर हैं उनको बधाई कि आज हम लोग इसके लिए सफल हो गए। थैंक यू, धन्यवाद। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा।